शहर की तेज़ भागती हुई और भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से दूर जब दिमाग में बहुत सारी चीज़ों का टर्मोइल चल रहा होता है ना, तो हमें बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, शांति। और उस शांति के लिए मुझे जाना था पहाड़ों पर, कहीं दूर, कुछ दिन के लिए घर से दूर, सभी टेंशन्स और स्ट्रेस से दूर। और क्योंकि मैंने कभी स्नोफॉल भी नहीं देखी थी, तो वी थॉट दैट मनाली वुड बी द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर अस, एंड इट इंडीड वॉज। क्योंकि मेंटल पीस और क्लैरिटी के साथ साथ इस ट्रिप से मुझे पर्सनली मिले बहुत सारे नए एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ इस जर्नी में अपने साथ। सबसे पहले अपने वन ऑफ द ड्रीम्स पर टिक मार्क लगाते हुए हम निकल गए थे घर पे, एंड रास्ते में ही डिसाइड हुआ था कि वी ऑल आर गोइंग टू मनाली, क्योंकि वहाँ पे अभी फ्रेश स्नोफॉल हुआ था। तो हमारी फैमिली अलॉन्ग विद मामू मामी एंड देयर क्यूट लिटिल डॉटर, हम सब जा रहे थे मनाली। एंड पतली कूल पहुँचते पहुँचते ही रास्ते में जैसे ही हमें थोड़ी सी भी स्नो दिखने लगी ना, तो मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि हम दोनों का ही ये पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने कभी भी ऐसे स्नो नहीं देखी थी। और वहाँ पर रात को इतनी ज़्यादा तेज़ बर्फ़बारी हुई और हम दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमने स्नो देख ली। और हम दोनों के एक्साइटमेंट का अंदाज़ा तो आपको ये जो आगे क्लिप है ना, दो बच्चों की जिन्होंने पहली बार ऐसे अपने हाथ में स्नो को पकड़ा है, उसको देखकर ही लग जाएगा। It's been way too long. अगर गाड़ी के If I अंदर could गिरी lay ना, down beside you, I would. When nothing really बारिश थक जाएंगे matters, कपड़े, that's all I wanna कपड़े do. ठंडे हो जाएंगे बेटा। I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. पर वो कहते हैं ना कि पहाड़ों पर ज़िंदगी आसान नहीं होती। वो चीज़ भी हमने इस ट्रिप पर रियलाइज़ करी जब भारी स्नोफॉल के बाद रास्ते बंद हो गए थे, सड़कों पर ब्लैक आइस जम गई थी, जिसकी वजह से गाड़ियाँ स्किड हो रही थी। और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट थे जिन्होंने पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बिताई, और हमने भी इस ट्रिप पे पहली रात उस तरह से एक्सपीरियंस करी। रात के बज रहे हैं 3:30। गाड़ी फंस चुकी है और मुझे नींद का नाम निशान नहीं है। मैं स्नोमैन भी बना लिया। जो भी था, जैसा भी था, हम सबके लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। और स्पेशली हम जो दो बच्चे थे, मैं और मेरा भाई, हम दोनों ने सभी मोमेंट्स के बहुत ज़्यादा मज़े लिए हैं। हम स्नो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, खेल रहे थे, और रात भर हम सोए नहीं। हमने पूरी रात ऐसे एंजॉय किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हमें स्नो देखनी है। एंड मैंने स्नो में स्नोमैन भी बनाया था। तो हाँ, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छे मोमेंट्स थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान जी ने स्पेशली मेरे लिए ये इतना प्यारा स्नोफॉल किया था कि जा लड़की जा, तू भी का याद रखेगी, तूने स्नो देखनी थी, ले तुझे स्नो दिखा दी मैंने। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि ये ट्रिप स्पेशली मेरी डिमांड पर बनाया गया था, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मेरी बस हो गई थी। मुझे था कि मुझे कहीं भी ले चलो, मैं यहाँ और अपनी किताबों के बीच नहीं बैठ सकती। बर्फबारी दोबारा से शुरू हो गई है। बिल्कुल वाइट, चेहरा इतना क्यों चमक रहा है? कुकू, हेलो कुकू, इतना बड़ा। लेकिन वो एक रात की सर्वाइवल नाइट के बाद नेक्स्ट डे एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, प्योर एंड सीरीन, कि वो सारी थकावट, सारा तनाव, सब टेंशन हट गई। और मैं बस इस सब को अपने अंदर समाना चाहती थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सुंदर व्यू था। आई वॉज आउट ऑफ माई हेड when I saw this, because it was all so pretty, and I still can't forget the feeling I got when I saw this beautiful scenery.
और हम इतना खो गए थे कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि Hello everyone, my name is Priyal Ratwan. Welcome back to my channel and this is yet another vlog. Well, we are here at Manali. It's our second day and मुझे याद आया कि मैंने vlog का जो introduction हुआ है वो नहीं किया है. Snow. हाँ. तंदूरी मोमोज इतना सुंदर है ना मेरा आज तक मजा आ रहा है। बस यहाँ की चहल पहल देख के लग रहा है सूट कैसे ऐसे 10 और चल जाए ना मोमो खाने। नॉनवेज कर दूं? नॉनवेज। इसी के साथ हमारा एक दिन सक्सेसफुली ख़त्म हुआ मनाली में एंड इट वाज ऑल्सो फन. इतनी डीप बर्फ. इसके बाद हम चल पड़े थे सोलंग नाला वैली यानी कि वादियों की तरफ, क्योंकि ऑफ कोर्स पहाड़ों पर आए और वादियों में नहीं गए तो फिर तो क्यों ही पहाड़ों में आए. और तुम्हें पता है पहाड़ों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब हम इतनी सुंदर जगह को देखते हैं ना आंखों से तो हमारे मन में अपने आप ही वो सब आंसर्स आने लग जाते हैं जो कि हम ढूंढ रहे होते हैं. और यही मेरे साथ हुआ. मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए इन पहाड़ों में, इस शांति में. और अभी भी रिकॉर्ड करते टाइम भी यहाँ पे बारिश हो रही है और बादलों की आवाज़. तो सेम डे हमने ऋषि वशिष्ठ का टेम्पल भी कवर किया जहाँ पे हॉट स्प्रिंग बाथ हमने लिया. और इसी के साथ हमारा दूसरा दिन भी मनाली में ख़त्म हुआ. पर पता है ये जो 2 दिन हमने यहाँ पे स्पेंड किए ना वो बिल्कुल 2 हफ्ते के बराबर लगे, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी इतनी ज़्यादा स्लो है. ऑफ कोर्स टफ है क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है घरों में जब उनकी पानी जम जाता है पाइप्स में एंड पानी नहीं आता, लाइट नहीं होती. पर कुछ टाइम के लिए अगर तुम पहाड़ों में आना चाहते हो तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आता है. और ज़िंदगी इतनी स्लो चलती है यहाँ पे कि पूछो मत. इतना आराम मिलता है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं होती दुनिया की, सब टेंशन तनाव से दूर. और अभी घर आते ही ज़िंदगी दोबारा इतनी फास्ट चली गई. लाइक इट्स नॉट इवन 1 होल डे दैट आई एम एट माई हाउस एंड आई मिस दिस प्लेस ऑलरेडी. चूहा कहाँ घुस गया है? देखो इदू को लग जाएगी. आजो बाहर, आजो कुछ नहीं होगा. आजो चलो और तुम्हें पता है घर जाने वाले दिन मुझे याद आया कि मुझे एक फिट चेक भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा अटायर मैंने यहीं से ख़रीदा था. और क्योंकि दिस वाज आई गेस द ओनली पीसफुल एंड कंफर्टेबल मॉर्निंग दैट वी हैड. पूरा अच्छे से नहा धो के तैयार होकर जब हम थे एंड मतलब मुझे क्योंकि मैं पर्सनली इस दिन ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो आई रिकॉर्डेड अ फिट चेक. एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ लेने के बाद दिस वॉज द एंड ऑफ आर winter trip Manali में and it was so fun. Good morning everyone. Well, this is our last day in Manali and we are finally going back home, leaving all these beautiful valleys and these snow covered mountains behind. यहाँ पे लाइक लाइफ बहुत स्लो थी. हम वैसे 2 ही दिन रहे यहाँ पे बट इट लाइक लिटरली इट फेल्ट लाइक हम पता नहीं कब से बहुत पहले से आए हुए हैं.